हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका सफलतापूर्वक करा लिया गया है। 28 और 29 अक्टूबर को पेपर के लेवल की बात करें तो जो 2021 में और 2022 में आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ, उसकी तुलना में अब इस बार का जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ था। ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी कि इस बार का पेपर कुछ इस तरह से आ सकता है। चाहे वो जीएस का पार्ट हो या आपका गणित में ग्राफ से रिलेटेड हो या आप करंट अफेयर्स की बात हो, सारे क्वेश्चंस आपके मतलब इतने ईजी नहीं थे। सबको करने में बच्चों को परेशानी हुई है। बहुत ही ज़्यादा आपकी बार आपको घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए थे और जो ग्राफ थे आपके वो भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। तो इस बार हो सकता है जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए वैसे ही पेपर था जैसे आपके लिए था। और वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन किए होंगे जो आपके लिए सही रहेगा और कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। और पेपर में कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई है, पहले हम चलिए उसको देख लेते हैं। पेपर में न्यूज है कि करंट अफेयर्स और गणित में ग्राफ के सवालों ने उलझाया। ये 28 अक्टूबर के पेपर की बात हो रही है कि पेट में पहले दिन 64% अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई उपस्थिति, यानी केवल आपके 64% अभ्यर्थी पेपर देने गए। और जो पेपर का लेवल था बहुत ही अच्छा और घुमा कर सवाल पूछे जाने से जवाब देना हुआ मुश्किल। तो ये प्रयागराज की न्यूज है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीटी में अभ्यर्थियों को उलझाया। अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स और गणित के सवालों ने उलझाया। आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सवाल भी अभ्यर्थियों को कठिन लगे। पहले दिन 64% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा रविवार को भी 2 पालियों में होगी, यानी जो आपकी परीक्षा कल थी 2 पाली में। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया है कि जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 4 घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को मिलाना था। इसमें यह भी था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए। अभ्यर्थी विभू कुमार, आशुतोष द्विवेदी, प्रशांत कौशल ने बताया कि गणित के ग्राफ के सवाल काफ़ी कठिन थे और इस बार करंट अफेयर्स के सवाल ने भी उलझाया। प्रश्न घुमाकर पूछे गए। एक सवाल था कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा यूपी की थी और सवाल मध्य प्रदेश की योजना से पूछा गया। इससे सवाल की तैयारी बहुत कम अभ्यर्थियों ने की थी। और आगे है कि एक सवाल था कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई यानी दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर को जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में था। और अगला क्वेश्चन आगे है कि आपका कि दूसरी पाली में अधिक रही उपस्थिति। ये आपका दूसरी पाली की परीक्षा का दिया है कि पीटी का आयोजन प्रयागराज के 54 केंद्रों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे, अपराह्न 3 बजे, शाम 2 पालियों में किया गया। पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली में अधिक अभ्यर्थी मौजूद रहे। यही सब आगे न्यूज है, आप पढ़ लीजिए। और आगे है कि अभ्यर्थी मोहम्मद रिजवी और अनुपम मिश्रा ने बताया कि हिंदी के सवाल कुछ आसान थे, लेकिन कुल मिलाकर पेपर स्तरीय था। और पीटी में जब अब तक जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार उससे ज़्यादा कठिन सवाल आए। सवाल पूछे गए कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं। पेरुंगदाई कोंगवेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। और ये कल की न्यूज है कि रीजनिंग में उलझे गणित के सवालों ने घुमाया, यानी पीटी के दूसरे दिन 66% परीक्षार्थी रहे उपस्थित। क्वालिफाइंग परीक्षा का स्तर जो है बढ़ गया। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन रीजनिंग के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझा कर रखा, तो गणित के ग्राफ के सवालों ने भी घुमाया। रविवार को हुई पूरी परीक्षा में 65.57% अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने क्वालिफाइंग परीक्षा का स्तर बढ़ा दिया। सवाल काफ़ी कठिन थे, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर पाना मुश्किल होगा। जबकि इस परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही अभ्यर्थी को यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। आने वाली भर्तियों में इसका असर देखने को मिल सकता है। अगला है कि अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स के सवालों ने वही उलझाया। सवाल घुमाकर पूछे गए जिन्हें समझने और उनका जवाब देने के अतिरिक्त समय लगा। अभ्यर्थियों से पूछा गया कि वर्ष 2023 के लिए 78वां संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की थीम का नाम बताइए। एक सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। और आगे है कि इसमें 4 विकल्प हैं जिनमें आक्रा, निकोमिया, मुरोनी, हरारे, ये आपका ऑप्शन दिया गया था।
और यह भी पूछा गया कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस किस संस्करण की मेज़बानी की, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यही रही। और दूसरी पाली में अधिक रही उपस्थिति। ये सारी न्यूज़ थी आपका। अगर आपका स्कोर जो है 60 से 70 के बीच बन रहा होगा तो आपका ये स्कोर बहुत ही इस बार अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जो है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में है तो आप एक अच्छा परसेंटाइल प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन को गलत नहीं किया होगा तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो और न्यूज़ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।